अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी इस तरह का बोर्ड बनाना चाहते हैं जिसके अंदर एक होल्डर हो जो कि बल्ब लगाने के लिए इस्तेमाल होता है और दो सॉकेट हों और उनके अलग अलग बटन हो, तो हम आप दोस्तों को ये वाला बोर्ड बनाने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो बल्ब हो गया, ये होल्डर का बटन हो गया साथ में, और इसके अलावा ये जो सॉकेट हैं मैं भी आप दोस्तों को ये भी चला के ऑन करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें, इसके अलग अलग बटन, ये वाला बटन इस सॉकेट का हो गया। बटन को ऑन करते ही ग्लू गन ऑन हो चुकी है। तो जैसे ही हम दूसरी सॉकेट में लगाते हैं तो उसका बटन ऑन करते हैं, तो उसका बटन ऑन करते ही जो हमारी ग्लू गन है वो ऑन हो चुकी है। तो इस तरह का बोर्ड जो हमारा होता है वो आम तौर पे हमें घरों में इस्तेमाल करने के लिए या फैक्ट्री या फिर हमें किसी भी शॉप के अंदर यूज़ करने में मदद देता है। तो हम इस तरह का बोर्ड किस तरह से बना सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे पास इस तरह का एक बोर्ड होना चाहिए जिसके अंदर 6 सुराख होने चाहिए। तो स्विच बोर्ड की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ पे हमें एक होल्डर दे देना है और यहाँ पे तीनों सुराखों में स्विच बटन होंगे और ये दो सुराख जो हैं ये सॉकेट के लिए यूज़ होंगे। तो ये दोनों सॉकेट जो हैं हम इस दोनों सुराखों में फिट कर देंगे। तो ये वाले सॉकेट जो हैं ये हम आपको लगाने का तरीका भी बताएंगे, और ये वाले जो स्विच प्लग हैं, स्विच बटन हैं, ये हम दरमियान में लगाएंगे और ये होल्डर जो है ये हम फर्स्ट में लगाएंगे। इसके कनेक्शन करने के लिए हमारे पास कॉपर की अच्छी वाली वायर होनी चाहिए। 329 नंबर की वायर होगी। 329 नंबर की कॉपर की अच्छी वाली फुल गेज वाली वायर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं इस बोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। बोर्ड को ओपन करने के बाद ये मैं फ्रेम इसको जो साइड पे कर देता हूँ, और ये वाली शीट जो है हमें ये चाहिए, इसके ऊपर हम ये स्विच बोर्ड तरतीब वाइज फिट करते हैं। तो ये स्विच होल्डर को फिट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके जो स्क्रू जो पहले से इसके साथ लगे होंगे हम उसको खोल लेंगे। इसके जो बोल्ट होंगे वो खोलने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से फिट करते जाएंगे, और इसकी पिछली तरफ से हम इसके जो बोल्ट होंगे वो दोबारा से इसके ऊपर टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, स्विच सॉकेट को फिट करने के बाद इसकी वायरिंग करनी है। वायरिंग के लिए रेड कलर की वायर लूँगा 329। ये दरमियान में जो स्विच बटन लगे हुए हैं इन तीनों को एक एक पॉइंट से आपस में शॉर्ट कर देना है। इस तरह से मैं छील लूँगा, और छीलने के बाद तीनों के एक साइड के कनेक्टर्स में से गुजारते हुए मैं वायर को एक इसके अंदर टाइट कर दूँगा। इसके अंदर अच्छी तरह से स्क्रू टाइट करने के बाद ये वाली जो वायर है इनके ज़रिए जो तीनों स्विच हैं इनके आपस में कनेक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फेस का कनेक्शन देंगे। तो इस तरह से मैं वायर को गुजारने के बाद इसके ये कनेक्टर्स के जो स्क्रू हैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। तो अब इसके बराबर से काट दूँगा इसको। लेंथ इसकी पूरी पूरी रखूँगा, ज़्यादा लेंथ होगी तो इसके अंदर कोई भी नुकसान हो सकता है। तो अब मैं सॉकेट को और एक जो होल्डर हमने लगाया है उसको आपस में एक एक पॉइंट को शॉर्ट करूँगा। तो कुछ इस तरह से मैं इसका पीस काटने के बाद एक पहले तो मैं इसके एक साइड पे जो बटन का कनेक्शन देता हूँ इस होल्डर के साथ। तो इसके साथ वाला जो बटन होगा मैं उसके अंदर एक पॉइंट को शॉर्ट करूँगा इस होल्डर के साथ, यानी होल्डर का एक पॉइंट मैं जो कि बटन स्विच बटन के एक कनेक्शन के एक खाली कनेक्टर के साथ जॉइंट कर दूंगा।
और अब मैं सॉकेट का कनेक्शन करता हूँ स्विच बटन के साथ। तो मैं एक वायर को लूँगा और एक वायर का पीस इस तरह से काटने के बाद एक सॉकेट की एक साइड पे मैं लगा दूँगा और उसका दूसरा जो सिरा होगा वो मैं बटन के साथ जो खाली पॉइंट होगा उसके साथ कनेक्शन दे दूँगा। तो जिस भी बटन के साथ आपने कनेक्शन देना होगा उसी के खाली पॉइंट में आप लगा दें, तो इसके साथ ये कनेक्शन सॉकेट का हो जाएगा। तो मैंने ये देखें इस तरह से मैंने इस बटन के साथ इस सॉकेट का कनेक्शन दे दिया है। तो दूसरी सॉकेट का कनेक्शन भी मैं इसी तरीके से दूसरे खाली बटन के साथ खाली पॉइंट के साथ बटन के लगा दूंगा, ताकि इस स्विच के साथ इस सॉकेट को कंट्रोल किया जा सके। तो मैं इसके जो दूसरी वाली सॉकेट होगी उसके एक साइड पे खाली पॉइंट के साथ लगाते हुए बाकी का जो स्विच होगा उसके एक खाली पॉइंट जो होगा उसके अंदर मैं लगा दूंगा, दूसरा सिरा जो होगा वायर का इसके अंदर मैं लगा दूंगा। तो ये हमारी सॉकेट भी इस बटन पे हो गई। तो अब हमारे कनेक्शन आप देख सकते हैं, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखें कुछ इस तरह से वायरिंग करने पे स्विच और सॉकेट अलग अलग कंट्रोल होंगे। तो ये देखें मैं अब ब्लैक कलर की वायर को लूँगा और इस तरह से छीलने के बाद मैं सॉकेट को आपस में शॉर्ट करूँगा। जो सॉकेट्स का एक एक खाली पॉइंट होगा इनको आपस में शॉर्ट करूँगा। तो मैं इसके स्क्रू थोड़े ढीले कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर मैं वायर को गुजार सकूँ। तो इस तरह से आपने लगा के ऊपर से एक तरफ की वायर को स्क्रू के साथ अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो अब मैं इसके जो एक साइड से लेता हुआ वायर को होल्डर के खाली पॉइंट में दूंगा, जो कि अभी तक खाली पड़ा है। उसके एक खाली पॉइंट में मैं ये वाली वायर ब्लैक वाली दे दूंगा, ताकि इसका जो न्यूट्रल का कनेक्शन है ये होल्डर को मिल सके। तो ये न्यूट्रल की वायर हमेशा ब्लैक कलर में यूज़ होती है। तो मैं इसके लिए ब्लैक कलर की वायर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ और फेस के लिए रेड कलर की वायर यूज़ होती है वापडा कनेक्शंस के लिए। तो मैं अब इसकी दूसरी साइड से वायर को लगाते हुए होल्डर के साथ इसको कनेक्शन दे दूंगा सॉकेट के। और होल्डर के एक एक पॉइंट को आपस में हमने शॉर्ट कर लिया है। यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर लगाएंगे। तो अब मेन की वायर जो होगी वो हम लगाते हैं। तो उससे पहले आप देख सकते हैं ये जो बटन सॉकेट वगैरह है ये हमारे तकरीबन कनेक्शन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब न्यूट्रल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया ब्लैक कलर की वायर यूज़ करते हैं हम इसके तीनों पॉइंट्स के साथ है, चाहे सॉकेट के या फिर होल्डर के। जहाँ पे हमने ब्लैक कलर की वायर लगाई हुई है कहीं पे भी इसको न्यूट्रल दे सकते हैं। मगर जो हमें फेस देना होता है फेस के लिए हमें एहतियात करना ज़रूरी होती है। फेस हम जब भी देंगे इन रेड कलर की वायर में बिल्कुल भी नहीं देंगे। यहाँ पे अगर हम फेस की वायर लगा भी देंगे तो हमारा जो बोर्ड होगा वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, प्रॉब्लम करता रहेगा। तो इसलिए हम फेस की कनेक्शन की वायर जो होगी ये जो हमने स्विच का क्रॉस दिया हुआ है यहाँ पे हम इसकी वायर को लगाएंगे। जब भी आप न्यूट्रल और फेस लगाएं तो हमेशा क्रॉस के ऊपर लगाएं। जब हम फेस का कनेक्शन देंगे तो बटन के क्रॉस के ऊपर लगाएंगे। स्विच बटन के ऊपर जो क्रॉस बने होते हैं क्रॉस होते हैं आपस में दिए हुए होते हैं उसके ऊपर लगाते हैं। और न्यूट्रल जो होती है वो सॉकेट और होल्डर के क्रॉस के ऊपर लगती है। तो हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी वायर्स को बाहर निकालते हुए फिट करते हैं। ये देखें मैं इसके सुराख में से इसकी दोनों वायर्स को बाहर निकाल चुका हूँ और अब इसके ऊपर की शीट जो है इसको मैं स्क्रू के साथ अच्छी तरह से फिट कर देता हूँ, ताकि जो हमारा बोर्ड है बंद हो जाए। और मैं अब टेस्टर की मदद से इसके स्क्रू लगा देता हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो ये देखें मैं इसके होल्डर के अंदर बल्ब लगा चुका हूं और जैसे ही इसका बटन ऑन करता हूं तो ये हमारा जो बल्ब है ऑन हो जाता है। दोनों वायर्स को मैं वापडा के अंदर दे चुका हूं, तो इसलिए ये बोर्ड वर्क कर रहा है। ये देखें मैं इस ग्लू गन की मदद से आपको सॉकेट भी चेक करवा देता हूं। ये देखें जैसे ही इसका बटन ऑन किया मैंने बोर्ड का तो ये सॉकेट के अंदर करंट आ चुका है इसके। और अब दूसरी सॉकेट को भी चेक करते हैं, इसके अंदर भी करंट आ चुका है। तो इस बटन के साथ ये बंद भी हो रही है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारे दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।